हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, इस सेशन के अंदर अपना हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप सभी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग कहाँ से पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ना है, क्या सोर्स होना चाहिए? तो आप लोग ये सेशन पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि आपके फर्स्ट ईयर इस सेशन के अंदर कि आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स कौन कौन से हैं, 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोगों को किस तरह से लिखने हैं, बुक सोर्स क्या होगा और एक आपकी स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे रहनी चाहिए, जिससे कि आप लोगों की किसी की भी एक भी स्टूडेंट की बीएड के अंदर अपना रीअपियर ना आए और अपना 85% प्लस स्कोर आप लोग कर सके। राइट, सारी चीजें क्लियर हैं? अपने फ्रेंड्स के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा ये सेशन। सबसे पहले जानेंगे कि आपके बीएड फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं। अगर हम लोग मेजरली यूनिवर्सिटीज एमडीयू, सीआरएसयू, आईजीयू, गुरुग्राम, बाकी यूनिवर्सिटीज को देखें तो उसमें आपके 5 कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कॉन्टेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन, लर्निंग एंड टीचिंग, 3 कॉमन सब्जेक्ट्स। ये पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट आपके 2 होते हैं, जिसमें आप खुद से चूज करते हैं कि आपको कौन से सब्जेक्ट का टीचर बनना है। राइट, और पांचों ही पेपर आप लोगों के 100 मार्क्स ईच होता है। 100 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें से आपका 80 मार्क्स का थियरी है, थियरी एग्जाम होगा, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल होगा। राइट, क्लियर है इतनी बात आप सभी को? देन इसके बाद आप देखिए कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज क्या है। जैसे आपका पहला सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, ये सबसे हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ये याद रखिएगा। अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट यहाँ से समझ लिए तो अच्छा स्कोर आप लोग इस सब्जेक्ट के अंदर कर सकते हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं 16 मार्क्स के? आपका पहला हो गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही आप लोगों के स्टेजेस आपको कवर अप करनी है, साथ ही में आपके यहाँ पे प्रिंसिपल्स गिवन है, ये कवर करने हैं। अब इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। आंसर अटेम्प्ट करने का स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो हमें आंसर को कैसे अटेम्प्ट करना है। राइट, जीन पियाजे की थियरी 16 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एरिक्सन की थियरी, कोई भी थियरी आप लोगों से पूछ ली जाएगी, पियाजे, एरिक्सन, कोलबर्ग, ये कोई भी थियरी आप लोगों के पेपर में आ सकती है। देन इंडिविजुअल डिफरेंस, व्यक्तिगत भिन्नताएं वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें से कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो बच्चों को भिन्न बनाते हैं, अलग बनाते हैं, और कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं और इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है सारे, तो इसको आप लोग जरूर टारगेट कीजिएगा। राइट, मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी जो होवर्ड गार्डनर की है, इसकी है होवर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी हमने की हुई है। साथ ही में इम्पैक्ट ऑफ मीडिया कल ही कराया था कि मीडिया का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे बच्चों को इन्फ्लुएंस करता है वो। राइट, एंड प्ले और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर काइंड्स ऑफ प्ले, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया हुआ है। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में हर साल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन में आपके बने हैं, तो आपको इन्हें टारगेट जरूर करना है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की देखिए आपके कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ये जो आपका कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया है, ये थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है। लगेगा आप लोगों को कि इसमें कितने सारी कमीशंस हैं, थियरीज हैं, हम ये कैसे करें, या फिर पॉलिसीज बनी हुई हैं जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड हैं। तो ये आप लोगों का थोड़ा सा टिपिकल लगता है, बट आप लोगों को टू द पॉइंट ये सब्जेक्ट करना है। जैसे इसमें आपका डेमोक्रेसी इन एजुकेशन क्या है, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस क्या होता है, एनसीएफ, एनईपी पॉलिसी 2020, साथ ही में एनईपी पॉलिसी आपकी 1986 की, 1968 की, ये थियरीज आप ये पॉलिसीज आपसे पूछ ली जाती हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। साथ ही में आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस का मतलब है कि जब आप लोगों का संविधान बना था तो उसके अंदर आपके एजुकेशन से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स आपसे पूछे गए थे। राइट, कौन कौन से आर्टिकल्स आपसे पूछे गए थे, कौन सी आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज थी जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड बनी थी, आपके फंडामेंटल राइट्स कौन से थे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके पेपर में आते ही हैं, तो इनको आपको टारगेट करना है। रेस्ट आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग अपने सब्जेक्ट वाइज पूरी प्रॉपर की लिस्ट चाहते हैं कि आपको यूनिट वाइज क्वेश्चन मिल जाए,
आपको यूनिट वाइज क्वेश्चंस की लिस्ट मिल जाए, और मैं आप लोगों को पूरी बुक प्रोवाइड नहीं करती हूँ, आपको यूनिट वाइज लगभग पूरी बुक से सिर्फ 8 to 10 क्वेश्चंस ही प्रोवाइड करूंगी, जो आपके पेपर में 100%, मैं आपको 99 भी नहीं बोल रही हूँ, 100% आपको आपके पेपर में वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और हर एक यूनिट से इंक्लूड होते हैं मेरे क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप लोग मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा रेस्ट आपको ये पढ़ने कहाँ से हैं। ठीक है, बेस्ट सोर्स तो आप लोगों को पता है कि आपके कॉलेज से बुक मिली होगी लक्ष्मी पब्लिकेशन की, इसमें आपकी थ्योरी क्लियर है, इसमें आपके कंटेंट भी गिवन है, काफी सारा कंटेंट गिवन है, क्वेश्चन के फॉर्म में गिवन है, आप उसमें से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर लक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक नहीं आपको समझ में आ रही है, देन अपने PYQ के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, साथ ही में अपने नोट्स प्रिपेयर करिए खुद से। ठीक है, अब जिसको लग रहा है कि आप ये बुकिश लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हो, देन आपके पास YouTube एक सोर्स है जहां से आप लोग देख सकते हो क्लासेस, और अगर YouTube से पढ़ के आपको समझ आ रहा है देन गो फॉर द पेड बैच, जिसमें आप लोगों को सारी चीजें एक एक चीज प्रोवाइड की गई हैं, आप लोगों का फुल कोर्स की तरह आपको यहाँ पर इसी बैच के अंदर क्लासेस, और वो भी इजीएस्ट वे में कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए 8 से 10 क्वेश्चन की लिस्ट आपको इसमें मिलेगी, राइट। आपको इसके अंदर नोट्स की पेपर में 16 नंबर में लिखना कैसे है, और नोट्स के साथ साथ आपको PYQ पेपर्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, और ये बैच आप लोगों का जल्दी एग्जाम से 2 महीने पहले मैं कंप्लीट करा दूंगी। इट मींस कि मार्च तक आपका ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके पास रिवीजन के लिए इनफ टाइम होगा, राइट। तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपना इंक्वायरी ले सकते हैं। रेस्ट आपके जो क्लासेस होंगे एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 पर चलेंगी। अब देखिए 16 मार्क्स की आपकी राइटिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन आपका इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कीजिएगा, डेफिनेशन लिखिएगा, मेन हेडिंग्स होनी चाहिए 5 से 6, आप लोगों की डायग्राम फ्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, एजुकेशनल इंप्लीकेशन होनी चाहिए, और आपका कंक्लूजन लास्ट में लिखेंगे। अगर आपका आंसर स्ट्रक्चर्ड है तो आप लोगों को डेफिनेटली 16 में से, ये तो नहीं है कि 17 नंबर मिल जाएंगे, बट हाँ 16 में से आपको 14 या फिर 15 जरूर मिलेंगे। ये नहीं कि आप लोगों के कट गए होना, बट आंसर आपका इंप्रेसिव होना चाहिए, ये आप लोगों के सामने कंडीशन है। अब देखिए, अगर आप लोग और भी क्वेश्चंस के एक्सपेक्टेड लिस्ट चाहते हैं और अपने 16 मार्क्स से क्वेश्चंस, साथ ही में आप लोगों का 30 डेज का एक क्रैश कोर्स प्लान कि हम किस तरह से प्रिपरेशन करेंगे वो भी क्रैश कोर्स में, तो अपना इस वीडियो के नीचे आप जरूर आप लोग लिखिएगा BEd 2026 गाइड। पूरी आप लोगों के साथ मैं आपकी एक स्ट्रैटेजी और शेयर कर दूंगी, साथ ही में आप लोगों के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिस्ट, और आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि वो आपको कैसे प्रोवाइड होगी। क्लियर, समझ में आ गया है। बाकी आप लोग इस सेशन को शेयर कर सकते हैं अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, जरूर शेयर कीजिएगा। रेस्ट आपकी यूट्यूब पे क्लासेस चल ही रही हैं, उनको जरूर देखो, और अपना अगर क्लास समझ में आ जाए देन यू कैन गो फॉर द पेड बैच, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, आपके पास लिमिटेड टाइम है। अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो आपके पास ये मान के चलो कि 3 से 4 महीने हैं। किसी यूनिवर्सिटी के पास 3 महीने है, किसी के पास 4 महीने हैं, तो अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, राइट। थैंक यू।